ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामिका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन आस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं च मुं व्यूढां दुप्रत्पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य दुप्रत पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्युषुरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस दुप्रदश महारथ धृष्टकेशु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरीजित कुंती भौजस शैब्यश्नरपुंगव युधा मनुष विक्रांत उत्मौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया सर्व एव महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शीरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा दुप्रद दृष्टिकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजीत कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधजोत्तमं नायिका मम सैन्य संज्ञार्तान् ब्रवीमिति। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्कर्णस् कीर्पशमिति च अश्वत्थामा विकर्णस् सोमदत्तिस्थैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकलं बलं भीमाभिर्चितं पर्याप्तं तिवद्मेतीशां बलं भीमाभिर्चितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्मेवाभिर्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयनं हर्षं करो वृद्ध पितामह श्रीनादं बिन्दौचे शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तत्संकास भैर्यस पनवानक गोमुखा सशयाभ्यहण्यंत शब्दस्तु मुलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल और मृदंग और नरसिंगी आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतैः हर्यै युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवस्य दिव्योच्चङ्ख प्रदधामतु। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडुम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वीरकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक
अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडुरंग नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यप परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराट सात्यकीश् पराजित दुप्रदो द्रौपदेया सर्वस पृथिवीपते सौभद्रश् महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत नभस् पृथ्वीं च तुमुले वेणुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धर्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। अत्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति सत्संपाति धनुरुदम्य पांडव हृषीकेशं तदा वाक्यमीद महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतानि निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्म्यास योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते यत्र समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रचे केशव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय वाच एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशीन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यस्थान पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीम् अस्तदा शत्रुणां सुहृदृश्यौ सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टु विषीदन्निमं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुनवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं क्रयस्योजुष्टं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशोषयति विपथु शरीरे मे रोमहर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसते हस्तात् कचयो परिधरति न चो शक्रम बस्थातुं भ्रमते उचमी मन। हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावि। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ
तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे बीजम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंदम किम भोगे जीविर्तीन बा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य चाहता हूँ और न ही मुझे सुख की ही इच्छा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांगिचितम नो राज्यम भोग सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धि प्राणस्ते कत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की अभिष्ट हैं, वे ही सब तो धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पित्र पुत्रास्ते च पितामह मातुला ससुरा पुत्र श्यामला संबंधिनस्तदा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एताने हन्तुम् इच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस् हेतु किम नु मही कृति। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्रन का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप मेवा श्रियेद दशमान हत्वेतानाताइन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानाः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनमी कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। अतएव ही माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेति न पश्यन्ति लोभोपहचेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् केथम न कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार कर सकते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्तिं कुलधर्मा सनातनं धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाती है, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासेषु वाषण्ये जाति वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाय कुलधानां कुलस्य च पतन्ति पितृः सा लुप्पिण्डोदकीर्या। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित हुए इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषी रीति कुलधानाम वर्ण संकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों की सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दम नरके अनियतम वासो भवति तनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवस्ताभयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। अरे यह तो बहुत ही शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्र रणे हन्नु अस्तन में क्षेम तरम भवित। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं न सामना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय वाच एव मुक्तार्जुन शंखी रथोपस्तुपाविशद बीसृज सहस्रम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले
अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय।